नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा चुनावी रणनीति की। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति। आखिर सन 2023 जैसे कि आप आगामी लोकसभा के चुनाव के सेमीफाइनल भी मान सकते हैं। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव हैं। अगर जम्मू कश्मीर का भी चुनाव जिसकी की तैयारी लगभग मुकम्मल है, तो आप समझ लीजिए कि 10 रोज़ों 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, और उन विधानसभाओं के चुनाव का महत्व कितना है ये आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान से तय हो जाना चाहिए, जिसमें भी उन्होंने कहा था कि 2023 में मुझे जिता दो, 24 का चुनाव अपने आप ही हमारे हक में हो जाएगा। यानी कि 23 का चुनाव बहुत ही जरूरी और उसे जीतना आगामी लोकसभा जो 2024 में होना है अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें क्या रणनीति रहेगी? अमित शाह जी के बयान को अगर हम माने तो निश्चित तौर पर ये तय है कि ये चुनाव एक बार फिर राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, श्मशान और कब्रिस्तान पर ये चुनाव होने वाला है। त्रिपुरा की एक जनसभा में गृह मंत्री जी ने साफ कहा, कांग्रेस पे हालांकि उन्होंने तंज किया था कि लोग कहते थे मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मैं तारीख बताता हूं। 1 जनवरी 2024 से पूर्व मंदिर में पूजा का काम शुरू हो जाएगा। लगभग उसी समय लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हो रही होंगी। निश्चित तौर पर चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। 23 में तो इलेक्शन है, लेकिन मुख्य तैयारी 2024 की चल रही। 2024 के चुनाव के लिए निश्चित तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तय की, वहीं विपक्षी दल भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो निरंतर विपक्षियों को एकजुट करने के प्रयास में लगे हैं, और उन्होंने अभी अपने बिहार में एक यात्रा शुरू कर रखी है। बाद में वो देश के अन्य राज्यों में भी जाएंगे और विपक्षी दलों को एकजुट करें। विपक्षी दलों को
अब ये तय करना पड़ेगा कि वो अपना ईगो छोड़ते हैं या एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं। अगर विपक्षी दल ने अपना ईगो नहीं छोड़ा और एकजुट होकर नहीं लड़े तो परिणाम क्या होने हैं लोकसभा चुनाव के, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि आसानी से नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व और हमेशा 24/7 चुनाव के लिए तैयार पार्टी की हक में ही फैसला होगा, ये आप तय मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास जो कि ये दम भरती कि उसने बहुत विकास कार्य कराए हैं और वो देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या बात हुई जो कि वो अब अपनी उपलब्धियों के सहारे नहीं बल्कि राम मंदिर हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि काम के सहारे वे सत्ता में आ नहीं सकते। सत्ता में रहते कि जिस तरह से उन्होंने अपनी नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति को खराब किया है, सभी वर्गों को तकलीफ दी है, तो वो समझते हैं कि इस रणनीति से चुनाव नहीं जीता जाता। इसीलिए उन्होंने निश्चित तौर पर अपने पुराने मिशन में या पुराने ब्रह्मवाक्य में जिसको लेकर सन 90 में आप ध्यान हो आपको 90 के दशक में कि मंडल के खिलाफ कमंडल चला था, वही स्थिति अभी पैदा हो गई है। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग खासकर जाति जनगणना के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और सरकार बीजेपी की राज्यों में तो कुछ राज्यों में तो पक्षधर है, लेकिन केंद्र में वो किसी भी स्थिति में पिछड़े वर्ग की गणना नहीं कराना चाहते। तो इस काट के लिए उन्होंने अब राम मंदिर का मुद्दा सामने कर दिया है। देखिए इसका कितना असर होता है, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही चुनाव क्षेत्र में जाएगी। अब विपक्षी दलों को तय करना है कि वो मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या कि भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई पिच पर। अधिकांश आपको ध्यान हो कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस पर बनाए पिच पर ही हरदम वो खेलते रहते। इसी कारण उनकी निरंतर हार होती है। कांग्रेस पार्टी लगातार